जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी को जीडी मिरर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों ये लाइव होने वाले थे इस चैप्टर को लेकर के, लेकिन नहीं हो पाए। इसको रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे हैं कि साधारण ब्याज को साधारण तरीके से पढ़े, जी बिल्कुल वैसा ही हम इस वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। वीडियो नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा देर रुक जाइए, वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों साधारण ब्याज सबसे पहले ध्यान देंगे, साधारण ब्याज जो होता है वो 100 रुपये पे एक साल में जो इंटरेस्ट के रूप में यानी ब्याज के रूप में जो मिलता है वो अपना ब्याज होता है, जो कि 100 रुपये पे एक साल का जो मिलता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज। तो दोस्तों इस पे बात करने से पहले इसका जो बेसिक फार्मूला है वो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो दोस्तों जो ये आप लोग देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि मूलधन क्या होता है, यानी जो हम पैसा उधार लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। और समय जो जानते हैं कितना दिन के लिए, और दर जो ब्याज हम लोग लेते हैं वो दर के हिसाब से लेते हैं, यानी एक दर तय किया जाता है कि हम 100 रुपये पे इतना दर के दर से हम इसको आपको दे रहे हैं और साल में 100 रुपया का इतना ब्याज हमको मिलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मूलधन जो राशि हम लोग लेते हैं, समय यानी जो जितने समय के लिए लेते हैं वो, और दर हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि दर जो होता है वो 100 रुपये पर लिया गया ब्याज ही दर कहलाता है। 100 रुपया पर लिया गया ब्याज ही दर कहलाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों कुछ और बताते हैं, उससे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे इस सभी बातों को और वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब तभी करें जब आपको ये समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों और कुछ बताने का प्रयास करते हैं हम कि इसमें हम लोग आज 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही आसान होगा और आप लोग एकदम दिल दिमाग दोनों यहीं पे रख के पढ़ाई करेंगे। आईपीएल भी शुरू हो गया है, थोड़ा सा भटकाव का केंद्र वो है, लेकिन मनोरंजन का भी साधन है। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से कह रहा है, किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर कितना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक और कंसेप्ट ध्यान में रखें कि अगर दर दिया हुआ हो या पूछ रहा हो, क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर दर यानी कि दर या समय दिया हुआ हो या पूछ रहा हो, तो दोस्तों एक और कंसेप्ट की बात हम लोग करते हैं कि अगर ना रेट दे रखी हो और ना पूछी हो तो हम लोग प्रिंसिपल को 1 मानेंगे। अगर ये दिया हुआ हो तो हम लोग 100 पे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए कह रहा है किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि कह रहा है कि किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तो अगर 100 है तो ये कै वर्षों में, 10 वर्षों में कितना तिगुनी यानी 300 हो जाता है। तो इस पर ब्याज कितना मिला, 200। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया। और देखिए 10 सालों में 200 हम बोले हैं कि 100 रुपया पर ही जो मिलता है वो ब्याज कहलाता है। तो मिला कितना, 200। 10 वर्षों में 200 तो 1 वर्षों में मिल जाएगा 20। और दोस्तों यहाँ 100 रुपया पर 1 वर्ष में ही मिलता जो है वो क्या कहलाता है, वो अपना दर कहलाता है। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं
अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से करा, किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुनी हो जाएगी, यानी 20 साल में 2 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ये अगर 100 लेते हैं तो 2 गुनी यानी कि 200, कितना 20 साल में, तो इसका कितना जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना 100, क्योंकि इसमें जो 200 है इसमें तो 100 मूलधन ही है और 100 ब्याज है जो कि यहाँ पे लिखे, तो 20 25 100 यानी 100 रुपया पर 1 साल में जो मिलता है वही अपना दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी होती है। कितने वर्षों में दोस्तों? 16 वर्षों में दुगनी। 100 से कितना हो जाएगा 200, तो इस पर मिलेगा कितना ब्याज 100। 16 वर्षों में 2 गुनी, तो 1 वर्षों में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 25 चौका 100, और 1 वर्षों में निकालने के लिए हो जाएगा 25/4 यानी कि 6.1/4 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में तिगुना, 100 से कितना 300, कै साल में 15 साल में, तो इसका ब्याज कितना 200। ठीक, अब बस 1 साल के निकालने के लिए क्या करेंगे 200/15, इसको भाग देंगे 5 तियाँ 15 और 5 चौका 20 40 यानी कि 13.1/3 इसका क्या हो जाएगा ब्याज दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर हमें बताएं, अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सुझाव अपना जरूर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वह धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। चलिए लिखते हैं 100 से कितना 300 गुना 20 साल में, तो ब्याज कितना मिलेगा 200, और इसको मार दीजिए तो यहीं से यहीं, तो 1 साल में आ जाएगा कितना 20-10%। ऑप्शन नंबर में तो है नहीं, तिगुनी हो जाती है 20 वर्षों में, है ना भाई 10% ये है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वह वार्षिक देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5, यानी इसमें मिश्रधन कितना है, मिश्रधन हो जाएगा 5 और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा ब्याज 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा 10 सालों में मिलेगा 200, अगर मानते हैं ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 300। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 तो 20 200, यहाँ तक ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या निकालना होता है, 100 पे जो ब्याज मिलेगा वो अपना दर कहलाता है। तो दोस्तों 300 पे मिल रहा है 20, 300 पे मिल रहा है 20, तो 100 पे कितना मिलेगा 100 पे मिलेगा भाई 20/300 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य 3, तो 6.2/3 ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके समझ कुछ इस प्रकार से कह रहा है किस राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 वार्षिक ब्याज दर निकालना होगा। क्या हो जाएगा 100 पे कितना 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20 रुपया। अब ये कितना दिन में मिलता है भाई 4 सालों में, तो 1 साल में कितना मिलेगा 4 बचे, और 100 पे जो ब्याज मिला वही अपना दर 5% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से 100 से 300 हो जाती है कितना 30 ईयर में, यानी इस पर ब्याज कितना मिला 200, और इसको काट देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य यानी 20/3, फिर वही आएगा 6.2/3, ये अपना सही आंसर ब्याज दर इतना प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कितने समय में किसी धन साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों होगा कितना 100, वृद्धि कितना होगा 40 का, यानी कि ये हो जाएगा 140। ये मिश्रधन कितने 5 वर्षों में, अब इसको 1 वर्ष का निकालना होगा, तब 5 और 8 40 यानी कि 8% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।